प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज श्री पुष्कर अवस्थी जी, इंटरनेशनल मामलों के जानकार। दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, आज जो हमारा विषय है ना, यह चल रहा है कि मोदी जी की जान को खतरा है और इस तरीके से दो चार बातें चल रही हैं, की जा रही हैं। उस पर डिस्कशन तो हम करेंगे ही करेंगे, पर मुख्य रूप से दादा से ये जानने का प्रयास करेंगे पुष्कर जी से कि आखिर यह खतरा तो सदैव रहा है। अब यह खतरा क्या इंटरनेशनल कारणों से है या इसका मुख्य कारण क्या है कि जिसकी वजह से मोदी जी अब विदेशी यात्रा करना जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। इस समय वो यूएन भी नहीं गए। अमेरिका यूएनजीसी की जो मीटिंग थी अमेरिका में थी। ऑफ कोर्स ट्रम्प एक बड़ा कारण है, पर सुरक्षा के लिए भी शायद बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी आसियान में भी जाना था उन्हें, वहां भी उन्होंने मना कर दिया है। तो खबर ये आई थी कि बांग्लादेश में एक आईएसआई का ऑपरेटिव मारा गया। कुछ दिन पहले भारत में अमेरिका का एक एजेंट जो है वह गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए, ये बड़ी खबर है कि अमेरिका अपने नागरिकों को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहता है कि दुनिया भर में वो किसी भी अपने नागरिक को छोड़ता नहीं है कहीं भी, किसी भी देश के हाथ में। और दुनिया में घूम घूम के जैसे उसको मर्जी ऑपरेट करना होता करता है, पर भारत ने अमेरिकन सिटीजन को गिरफ्तार किया। तीसरा, ये कुछ दिन पहले ही, 2-4 महीने पहले बांग्लादेश में एक अमेरिकन एजेंट भी मारा गया था एक होटल में। और इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। फिर अभी खबर आई कि मोदी जी को पुतिन जी ने अपनी कार में इसलिए बिठा लिया था क्योंकि वहां पर भी उनकी जान को खतरा था। और मुख्य रूप से जो बात समझ में आ रही है कि जान को खतरा तो मोदी जी को तब से है जब से वो सीएम है। बहुत सारे उन पर आरोप अटैक ये सब चलता ही रहा है। कारण क्या है दादा? मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे जो है अब कुछ पावर्स डेस्परेट हो गई हैं उनको रास्ते से हटाने के लिए? ऐसा क्या कर रहे हैं विश्वनाथ? अ, संदीप, एक बात तो ये समझ ली, जैसे आपने बात जो कही वो बिल्कुल सही बात कही कि ऐसा तो कभी था ही नहीं कि मोदी जी की जान को खतरा ना हुआ। जब से वो जो है राजनीतिक परिदृश्य में 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, तब से उनकी मृत्यु की कामना करने वालों की ना कमी रही है और ना ही ऐसे लोगों की कमी रही है जो चाहे जिन्होंने इस पे प्रयास उनको जो है उनकी राजनीतिक हत्या के साथ तो उनकी शारीरिक हत्या करने का प्रयास ना किया। जिसमें जो है आपकी भारत की जो आज की जो प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस, उसका ये इतना बड़ा महती योगदान उनका रहा जब यूपीए गवर्नमेंट ही तब से था। सवाल इस बात का ये है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जब जो है उस काल का राष्ट्राध्यक्ष हो जब शांति काल नहीं है, जब चर्निंग चल रही होती है, तो सभी राष्ट्राध्यक्ष की जान को उन लोगों से खतरा रहता है जो कि बनी हुई व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज की हम उसी इस काल में गुजर रहे हैं और एक लंबा पीरियड है, पूरा एक दशक है 20 से 30 का। अब ये मध्यकाल तक पहुंचे। तो प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जो कि जब वो 2014 में आए तो जो उस वक्त की वैश्विक व्यवस्था थी, वैश्विक व्यवस्था मतलब आर्थिक के साथ साथ विचारधारा और राजनीतिक, मैं तीनों व्यवस्थाओं की यहां बात कर, जिसको उन्होंने चैलेंज किया उन्होंने चैलेंज अपने हिसाब से किया। उन्होंने स्लो मूविंग तरीके से किया जिसका कि भारत के बहुत बड़े वर्ग को या जो उनका समर्थकों का जो एक बड़ा वर्ग है उनको भी इसका जो है कोई एहसास नहीं था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो ये ताना बाना जो है वैश्विक स्तर पर हुआ और आज की स्थिति 2025 में बड़ी स्पष्ट रूप से बन चुकी है कि बदलते हुए विश्व के केंद्र में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो निश्चित रूप से जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं या जो पुराने राष्ट्र जो सुपर पावर रहे उनकी आंख का कांटा तो है ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि आप जब किसी बड़ी व्यवस्था को चोट करते हैं और आप डिक्लेयर विश्व में करते हैं यू आर द न्यू प्लेयर इन द टाउन एंड यू आर द फास्टेस्ट गन एंड यू आर एबल टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इक्वेशंस, तो फिर जो है आप आपकी प्रक्रिया क्या, ये कितनी खूबसूरत बात है कि 2014 से 2025 के बीच में
भारत जो कि जो है युद्ध सामग्री खरीदता था, वो युद्ध सामग्री बेचने वाला बन गया। उसने किसका बाजार खतरे में डाला? अमेरिका का। भारत जिसके यहाँ तेल नहीं होता, वो विश्व का जो है 2024 में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तेल का बन जाता है। रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा हूं। किसका नुकसान किया? मिडिल ईस्ट का, सऊदी का। वेस्ट और एशिया का, मिडिल ईस्ट तो अमेरिकन कहते हाँ, हैं, पूरे छोड़ पूरा दिया। मिडिल ईस्ट का किया, जो ओपेक का किया। हेजेमनी और तोड़ दी। हाँ, और ओपेक का गॉडफादर कौन है? अमेरिका है। हम्म। तो आज भी आप देख रहे हैं, ट्रम्प वो एक ही बात चिल्लाता है, रशिया तेल बंद करो, उससे लो। उसकी प्रॉब्लम यही है कि $50 से कम में जो है वो बेच सकता नहीं, तो उससे अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री घाटे में आती है, और भारत जो है उससे कम में एंजॉय करता है। तो ये गेम है। न सिर्फ इसलिए कम रेट पे एंजॉय करता है, बल्कि दुनिया में तेल के दाम तय करने की आज शक्ति भारत के पास है। स्टेबलाइज कर रहा है। यदि आज भारत जो है रशिया से तेल लेना बंद कर दे, तो पूरी यूरोपियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए एकदम। जो एक झटके में 30 to 40% एनहांसमेंट हो जाएगा एनर्जी प्राइसेस में। वो भारत कर रहा है। खैर, ये एक लॉन्ग टर्म गेम्स होते हैं, कर रहे हैं। तो इस और उसके साथ साथ, जब आप किसी का जो एकाधिकार को आप चैलेंज करते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होकर मल्टीपोलर दुनिया हो गई है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जिस शक्ति के सहारे कोई राष्ट्र अपनी हेजेमनी जो है पूरे विश्व पे बनाए हुए है, उस शक्ति को आप तोड़ते हैं या कमजोर करते हैं, तो उसमें छटपटाहट होती है। अमेरिका का डॉलर, फ्री प्रिंटिंग डॉलर जो है, आज तक जो है पिछले 50 साल से जो है, जब से 70s में पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट लेकर आए, और जो है फ्री फ्लोइंग उन्होंने छापा डॉलर को, और उसके सारे जो है उन्होंने सारे कुकर्म जो होते हैं, चाहे रिजिम चेंज हो, चाहे ईसाइयत को बढ़ावा देना हो, या धर्मांतरण हो, किसी का जो है अव्यवस्था फालिक डिस्टेबलाइज करना हो, वो सब वहां से हुआ। ये मुफ्त का पैसा था। आज वही डॉलर खतरे में आ गया है। तो निश्चित रूप से देखिए, ऐसे में भी भारत के प्रधानमंत्री की पे खतरा ना मंड रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। तो बिल्कुल मैं इसको मानता हूं। और देखिए, यहां पर हमारे यहाँ बात कल से चल रही, कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि एससीओ की मीटिंग में जो हुई थी चाइना में, वहां पर जो है खतरा था, ये था, वो था। इतनी बड़ी बात पे आप जो है स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव इट इन द थ्योरी। जी। सर, आपने डॉलर क्योंकि की बात वहां की, पर हम्म, क्या अभी जी रिसेंटली भारत ने कुछ इस डॉलर के कुचक्र से बाहर आने के लिए भी कुछ कार्य किए हैं, जिसकी वजह से हाँ ये खतरा और जी, बढ़ा है? जी। बिल्कुल यार, भारत ने बहुत पहले तैयारी कर ली थी कि स्विफ्ट सिस्टम का जो है दुरुपयोग करके जो है रशिया को किनारे लगाया था वेस्ट, और ये सोच के लगाया था कि वेस्टर्न जो है रशिया जो है इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा वेस्टर्न इकोनॉमी से, तो वो अपने कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन रशिया ने भी तैयारी कर रखी थी। और यूपीआई, आज आपको समझ में आता है कि जो यूपीआई प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, वो जो है बेसिकली इसी की तैयारी की, कि कल यदि जिस तरीके से उन्होंने रशिया पे एम्बार्गो लगाया, सैंक्शन लगाए, यदि आज अमेरिका जो है भारत पे कोई सैंक्शन इस तरह का लगाता है, तो भारत उसके लिए तैयार है। ठीक है, उतनी उतनी स्वच्छंदता से नहीं हो पाएगा, लेकिन सर्वाइवल मोड में कहीं कमी नहीं आएगी। और उसी को धीरे धीरे करते करते भारत ने जो कई बायलैटरल अपने ट्रेड किए, उसमें जो है रुपी वर्सेस लोकल करेंसी को करना चालू किया। और उसी की तैयारी में आरबीआई ने जो गाइडलाइन कुछ दिनों पहले दिया कि अब इंडिया जो है अपने रुपी ट्रेड में ही बिजनेस करेगा उन लोगों से जिन्हें ट्रेड करता है, और उनकी लोकल करेंसी से। तो ये यहां तक कि जो एफटीए जिन राष्ट्रों से भारत ने जो है कर रखा है, वहां भी ये लागू होगा। तो ये डॉलर आप पे आप ये कह रहे हैं कि जो पहले क्या होता था, भारत को यदि भारत के रुपए को चाइना की युआन या दिरहम या किसी में भी कन्वर्ट करना होता था, तो जाहिर सी बात है कि जो बेस है वो डॉलर।
तो पहले भारत का रुपया जो है डॉलर में कन्वर्ट कर, जो एक यूनिटरी मेथड लगता है वह करके, या इसको तो यह बेस इसको हटा ये कह दिया सकते गया है हो। बीच से, डॉलर का यह बेस बीच से हटा दिया गया है। हाँ, इसको ये भी कह सकते हो संदीप, कि आपको जो है अपना कुछ कुछ खरीदना है और पेमेंट आपको डॉलर में करना है, तो आपको बाजार से डॉलर खरीदने पड़ते थे, या आपको रिजर्व में डॉलर रखना पड़ता था। तो आज आपको बाजार से डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारा रुपए है, और जिससे हम बेच रहे हैं उसकी कोई दिरहम है या कोई और पाउंड है, यूरो है, कुछ भी है। करेंसी है, तो उनका जो उसका जो भाव तय होता है रेट का, वो हमने ले लिया। तो आज आपको डॉलर निकल, तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपका 20 से 22% भी बिजनेस, मतलब 1/5 ऑफ द बिजनेस जो है डॉलर से हट जाता, माइंड इट, भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भी है, तो ऐसी अवस्था में इसका 1/5 भी बिजनेस डॉलर विहीन होता है। तो डॉलर की आज भी जो डॉलर के आप रेट देख रहे हैं ना, और जिसको लेके भारत में बड़े बड़े चिंतक जो हैं चिल्लपो मचाए हैं कि अरे रुपए बहुत महंगा, ये आर्टिफिशियली अमेरिका ने इसको एनहांस कर रखा है। मार्क बाय वर्ड, मैं समझता हूं 3 से 6 महीने के में अंदर अमेरिका को डॉलर डिवैल्यू करना ही पड़ेगा 25 से 30%। उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जब जब इसका मतलब गोल्ड ये जो जो है वन डॉलर, डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज, या ये जो 80 और 85 90 के बीच में खेलता रहता है, ये इसको एक स्कैम माना जाए, ये मैनिपुलेशन है। जबरदस्त इट इज मैनिपुलेशन। इट इज अ मैनिपुलेशन, इट इज अ मैनिपुलेशन फ्रॉम द डॉलर वर्ल्ड। डॉलर की कीमत को बनाए रखने के मैनिपुलेट किया गया, इट इज रियलिटी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इतनी शक्ति नहीं है अभी तक आर्थिक रूप से कि आप मॉनेटरी बिजनेस में आप इसको चैलेंज कर सके। तो जब तक अमेरिका सस्टेन कर पा रहा है तब तक झेल रहा है। ये टैरिफ के चक्कर में जो टैरिफ लगा रहा है और एक्सपोर्ट ले रहा है, जब डोमेस्टिक में कंजम्पशन पे इसकी प्राइसिंग इफेक्ट करेगी, इन्फ्लेशन होगा अमेरिका में तगड़ा, तब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि डॉलर को डिवैल्यू करें सरवाइव करने के लिए। वो तब जो है आपको थोड़ा रियलिस्टिक चेक आएगा, एंड इट विल टेक इयर्स टू गेट इट। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब आपने यूनिपोलर का वर्ल्ड में आपको तोड़ने के लिए, नॉट अमेरिका, यूनिपोलर वर्ल्ड तोड़ने के लिए डॉलर इज टेम्पलेट, उस डॉलर को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उसमें फिर भारत का ही योगदान नहीं, भारत ने कह सकते हो कि भारत ने इसमें एक बिना डॉलर को चैलेंज किए हुए, बिना एनोमिटी लिए हुए, आत्मनिर्भरता का जो संज्ञान लेते हुए जो उस पर काम किया है और गंभीरता पूर्वक से किया है। वो कोई चुनावी नारा नहीं है, कोई वो नहीं है, वो एक केवल एक कह लीजिए अभिलाषा नहीं है, उसमें कार्य भी हो रहा है। उस कार्य का हमको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिख रहा है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि भारत का मिडिल क्लास से लेकर हर क्लास जो है इस वक्त स्पेंडिंग पावर उसकी बहुत बड़ी है। यदि स्पेंडिंग पावर नहीं होती तो संदीप, तो जो आज आपने जो है दिवाली के पीरियड में जो आपने खरीदारी देखी है, कोई घर लुटा के नहीं खरीदता है, ठीक है। सही। तो जिस लेवल की खरीदारी उन्होंने की है, जब गोल्ड जो है अपने मैक्सिमम रेट पे था, ठीक है, गोल्ड कम खरीदा गया, बाकी चीजें और खरीदी गई, लेकिन गोल्ड और सिल्वर लोगों ने खरीदा है टन के हिसाब से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सही ट्रैक पे हैं। आप आपका रुपए भले आपको डॉलर के कंपेरिजन में कुछ कहानी बता रहा हो, लेकिन ये कहानी बता रहा है कि अगले 3 से लेकर 6 महीने के भीतर ये कहानी बदलेगी, जिस दिन अमेरिका डिवैल्यू आपकी इस करेगा। बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा दादा, आपकी, सॉरी आपको हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी बात में नहीं ठीक है। यह कार्य जो है एक क्या कहते हैं एजेंसी है, वह ये कर चुकी है कि चाइना जो है वह ये कार्य कर रहा है कि उसने 10 आसियान कंट्रीज और 6 वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं अरबिक, और उनको उनका सारा ट्रेड जो चाइना के साथ होता है, यह एक खबर आ रही है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं सही है गलत है, पर यह चाइना का यह प्रयास बहुत पहले से, बहुत शुरू से भी है। तो आप देख सकते हैं ट्वीट भी है, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि चाइना ने यह सिस्टम बना दिया जो स्विफ्ट और डॉलर के बाहर है, कि वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, अरबिक कंट्रीज के साथ में
अपना मैक्सिमम ट्रेड मूव आउट कर रहा है डॉलर के सिस्टम से। जैसा आपने भारत का बताया कि भारत ने अपनी तैयारी कर ली है, और इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई मानी जा सकती है, क्योंकि चाइना यह प्रयास बहुत पहले से कर रहा है। चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ रही है कि ये 10-17 सेंट में $100 छाप लेते हैं, हमको करेंसी ला के दे देते हैं, हमको हमसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी पूरी सर्विसेज लेकर चले जाते हैं। तो यह चाइना की तकलीफ आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। चाइना का यह भी प्रयास था ब्रिक्स से पहले या भारत के ग्लोबल लेवल पर आने से पहले, कि हमको युआन को रिजर्व करेंसी बनाना है और डॉलर को हटाना है। तो चाइना का यह एक्चुअली अप्रोच में था। जी नहीं, बिल्कुल सही जी बात है। दादा। और हकीकत ये है इसके अंदर कि चाइना जो है पिछले 1 दशक से प्रयास कर रहा है कि था उसका जो मूल कह सकते हो सीसीपी का या शी का मेन ध्येय ही यही था कि विश्व में डॉलर को रिप्लेस करके युआन को हम रिजर्व करेंसी स्टेटस प्रदान कराएं। लेकिन ये चीन का दुर्भाग्य रहा कि इसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो है तब तक 2014 से भारत में सत्ता बदल गई थी। यदि यूपीए गवर्नमेंट होती तो निश्चित रूप से चीन जो है इसमें सफल हो जाता। लेकिन क्योंकि जो है यूपी गवर्नमेंट नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आ गए, उनको जो है बड़ा अच्छी की समझ थी, उसी को लेके वो भारत के ही रुपए को ही सुदृढ़ कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में ब्रिक्स के माध्यम से भी जब ये बात चली कि ब्रिक्स में ही युआन को बना दिया जाए, तो 2 जगह से इसका विरोध हुआ था, जिसको या विरोध की जगह ये कहिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक तो भारत की तरफ से, और दूसरा रूस ने भी। रूस की डिपेंडेंसी काफी कुछ है, लेकिन उसके बाद भी रूस जो है इतना ब्लाइंडली चाइना को फॉलो नहीं करता है कि युआन को रिजर्व करेंसी जाए। इसलिए चाइना ट्रस्ट ने जो इश्यूज हैं है उसको चाइना के थोड़ा, साथ। हाँ, तो चाइना के साथ चाइना ट्रस्ट बिजनेस इश्यूज करता बहुत था। सारे हैं। जी यस, इवन मिडिल ईस्ट से जो पेट्रोल वेट्रोल भी जो चाइना ले रहा था, वो युआन के पे ही कर रहा था, और सऊदी इसको एक्सेप्ट कर रहा था। ध्यान हो आपको, आज से 2 साल पहले शी की एक मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ था, जिसमें सारे जो है ओपेक का जो अरब वर्ल्ड के लोग आए थे मिलने, तो उसमें ही तय हुआ था। लेकिन उसके बाद भी युआन की एक्सेप्टेंस जो है पूरे विश्व में एक तरीके से नहीं हो पाई। तो ये जो अब किया है चाइना ने, ये ऑलरेडी कर रहा था, उसको फॉर्मली जो है अनाउंस किया है। उस क्योंकि भारत ऑलरेडी फॉर्मली अनाउंस कर चुका था, आरबीआई ऑलरेडी आपको दे चुका है, डायरेक्शन दे चुका है, बता चुका है कि भारत जो है अपना जो बिजनेस करेगा रुपए, और जिससे करेगा उसकी जो करेंसी होगी उसके बीच करेगा, और साथ में जो है जिन जिन कंट्रियों से एफटीए होगा भारत का, वहां के में रूपी ट्रेड होगा। तो जब इंडिया ने कर दिया, तो युआन तो ज्यादा शक्तिशाली है ही रुपए से, नो डाउट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग को ये मनी वॉर है, करेंसी वॉर है। करेंसी वॉर मतलब ये कि ये जो आज कलयुग में जो आज का काल है उठापटक का, वो अर्थतंत्र से ही बंधा हुआ है। पहले भी था, पहले भी जो बड़े टकराव हुए हैं, वो भी जो है रिसोर्सेज में। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मतलब अर्थ होता है। रिसोर्सेज को लेके था। पहले उपनिवेशवाद था, लोग एक दूसरे के ऊपर कब्जा करते थे, अफ्रीका बांट लेते थे, भारत बांट लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज जो है हम ऐसी दुनिया में जा चुके हैं, डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। लेकिन कोविड ने ये सिखा दिया कि आप 100% डिपेंडेंसी जो है आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। जहां से भारत में आत्मनिर्भरता का स्वज्ञान आया, चाइना कर रहा। तो ये हम एक दिलचस्प तरीके पे जा रहे हैं। अब इसी में एक बात मैं थोड़ी छोटी और करूंगा। तो जब इतनी बड़ी चर्निंग हो रही हो संदीप, क्यों ना अमेरिका या इस तरह की शक्तियां चाहें कि रास्ते से शी हट जाए। पुतिन को हटाना चाहते ही हैं। भाई, यूक्रेन पूछता वॉर दिया इसीलिए हुई। पढ़ाएगा तो है ही। क्या? हाँ, क्यों ना मोदी हटा दी जाए। तो उसको ये रियल पॉलिटिक्स में ये सब है। एक चीज और है दादा, कि यहाँ पर यह बात करना आवश्यक है कि बात क्या सिर्फ अर्थ की है, या 2000 साल से ये जो विश्व की डोमिनेंट फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो विश्व पर हर प्रकार से नियंत्रण रखा है उन्होंने। एक तो क्रिश्चियन तंत्र है, इस्लामिक तंत्र है, कम्युनिस्ट तंत्र है। इनको नियंत्रित करने की आदत है, और उस नियंत्रण को करने में, सभ्यताओं को मिटाने में भी इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। आज हिंदू सभ्यता का अगर अर्थ बहुत मजबूत होता है, जो मोदी जी के बहुत नीतियों की वजह से हो रहा है,
भारत बड़ी इकोनॉमी बन रहा है और कंजम्पशन इकोनॉमी, सारी चीजें, सनातन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ तो इनका नियंत्रण भी जा रहा है दुनिया से। बात सिर्फ इनके डॉलर की नहीं है, बात उससे कहीं बढ़कर है। अगर हिंदुइज्म, सनातन धर्म अगर राइज कर गया, तो इनका तो इनका जो क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक तंत्र जो दुनिया पर हावी होता जा रहा है, जिसके पीछे इनका ये डॉलर तंत्र भी पूरी मजबूती देता है इनको। अभी क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में पैसा कहाँ से लाके खर्चा करती हैं? डॉलर बाहर से आता है, बाहर वाले फंड कर रहे हैं, वही अर्थतंत्र से वो अपना मिशनरीज जो यहाँ पे कन्वर्जन किए जा रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो देख इस पर भी कुठाराघात हो रहा है, यह भी इनको दूर से दिख रहा है। हो सकता है आम आदमी ना समझे, लेकिन बड़ी शक्तियां तो देखती है ना कि हमारा दुश्मन एक्चुअली कहाँ तक हमको मार सकता है। अब सनातन धर्म का अगर राइज हो रहा है, तो यह भी तो उनका पीड़ा होगी। और अगर उसके भाई लिए मोदी सीधी जी सी को हटाना हो, तो क्योंकि ये इनकी आदत में भाई रही है, एक सीआईए अमेरिका ने बहुत लोग को निपटाया है। लाल बहादुर मतलब कौन नहीं। जी बिल्कुल। भाई एक सीधी सी बात है कि 2000 साल पहले जो है क्रिश्चियनिटी आई। शुरू का 1000 साल बड़ा अपहील का था। डार्क एजेस कह लीजिए, उस यूरोपियन का हमारा पराभव तो स्टार्ट हो गया था। हमारे अपने हम इतने पीक पे जा चुके थे कि वहां पे हम अपने ही कन्फ्रंटेशन से निपट रहे थे। उसके बाद इस्लाम आया। दोनों ही जो है धर्म फैले युद्ध से, मार काट करके, जीत के, और दोनों को ही, किसी भी क्रिश्चियन राजा को उसके पीछे उसका जो है चर्च खड़ा पोप मिलता था, जो उसको पूरी स्वीकृति देता था ईसा के नाम पे, कि जो ईसाई नहीं है उसको जो है मारने का जो है तुमको जो है कोई गलत काम नहीं है। इनकी मरी हुई आत्मा, इनकी आत्मा को बचाना है तो इनको ईसाई बनाओ। ये उनको देता। कोई भी एक्सपेडिशन करते थे तो उनके साथ पादरी जाता था। ये इस्लाम में था। इस्लाम में जो है कि जो आता था वो भले हाथ में तलवार होती थी, लेकिन उसके साथ जो है कुरान होती थी, उससे मुल्ला मौलवी होता था जो उसके सारे गलत कामों को सैंक्शनिंग पावर देता था। सनातन में जो है गलत सही का क्योंकि धर्म है ये, तो इतना ज्यादा क्लियरली डिफाइन था कि उसमें धर्म की परिभाषा करने में ही गुत्था में जो है कमजोरी आ गई हमारे में। तो आज की तारीख में जो आपको दिख रहा है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों में ही जो है, भले जब हमारे नेशन थ्योरी आई, स्टेट नेशन थ्योरी लेकर आए गवर्नेंस की, जब फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, राजा रजवाड़े खत्म कर दिए, तो इसका मतलब राजा रजवाड़े खत्म नहीं हुए, बैकग्राउंड में चले गए। जो उन्होंने सैकड़ों साल से कमाया था पैसा उनके पास ही था, वो कवन कर रहे थे। नेशन थ्योरी आया तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वो बातें की जो कि मूलभूत मानवीय संवेदनाओं के परे थी। तो अब जब नेशन थ्योरी आप जब लेकर आ गए, तो आपने धर्म को कर दिया नहीं तो धर्म अलग है, राज्य अलग है। लेकिन हकीकत क्या है कि जब डॉलर पे हमला हुआ, जब अमेरिका कमजोर पड़ने लगा, बाइडेन के पीरियड में जो क्लियर हो गया कि जो है डेमोक्रेट लीग से हट गए, तो ट्रंप किसके भरोसे आया? मागा क्या है वहां का? चर्च है। आज पहली बार जो है, चाहे जब जॉर्ज वॉशिंगटन रहे हो अमेरिका के, चाहे अब्राहम लिंकन हो, दोनों क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने जो है, और जो जो वो लेते हैं, अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं, वो बाइबल पे लेके हाथ रख के करते हैं। लेकिन चर्च को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन ट्रंप का पीरियड ऐसा आ रहा है, आया है, जिसमें खुले आम व्हाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिटी की बात हो। नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी, एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिटी फ्रॉम यूरोप, नॉट अफ्रीकन ब्लैक क्रिश्चियन, नॉट एशियन ब्राउन क्रिश्चियन, व्हाइट एंग्लो सैक्सन, ये है। तो ये क्या, इसने दांत कब दिखाए? कि जब वो आखिर उसकी पीठ दीवार से लगती हुई दिख रही है। इस्लाम का क्या है? इस्लाम की पावर पहले तलवार के बल पे थी। ऑटोमन एम्पायर उनका लास्ट तो वो था, और उसके बाद जो है जब ऑटोमन एम्पायर टूटा है और मिडिल ईस्ट में फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर के बाद जो है एक रीड्रॉ अपने हिसाब से जो है नए नए राष्ट्र बना दिए इन्होंने, कबीलों को जो है
राष्ट्र का महत्व समझाने लगे तो सब आर्टिफिशियल जनरेटेड था। 100-150 साल की लाइफ हो गई, खत्म हो गया। आज की स्थिति क्या है? आज उसके बाद 70s में पेट्रो डॉलर आया, पेट्रो डॉलर से पावर आई नई 20वीं शताब्दी में। उसका क्या रेडिकल वहाबी इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, उसका प्रचार प्रसार किया। एक तरफ नोट छाप रहा था फ्री में अमेरिका से, वो यूरोप, यूरोप से पोप, पोप से चर्च जा रहा था। कहां जा रहा था? वहां उन देशों में जा रहा था, उन लोगों पर जा रहा था जहां ईसाइयत नहीं थी, उसको फैलाने के। दूसरी तरफ 70 के दशक में जब मिडिल ईस्ट के पास पैसा आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल वही किया जो चर्च ने किया। सारे मस्जिदों बनवाना, मुल्ला मौलवियों को पैसा भेजना और उसको सहर्ष सेकुलरिज्म के नाम पे स्वीकार करा गया है। अब भारतीय संदर्भ में बात कर ले, ये हमारे यहाँ हुआ, हमने स्वयं होने दिया दोनों में। 2014 से जो बाजी पलटी है, तो आप तुम भी समझते हो कि यदि कोई पानी का बहुत तेज वेग हो, यदि उसको एकदम से रोकने जाओगे तो तुम टूट टूट जाएगा बांध वो। तो क्या करते हैं वो? धीरे धीरे जो है नीचे पत्थर डालते रहते, उसके भाव को धीमे करते रहते और उसको पतला सकरा करते चले जाते, तब बांध बांधा जाता। तो उसमें टाइम लेके प्रोसेस है। तो सनातन वहां आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि नींव मजबूत हो गई। सनातन के पुनर्स्थापना का अर्थ होता है स्वयं भारत की पुनर्स्थापना, नॉट इंडिया, भारत की पुनर्स्थापना। क्योंकि हमारा जो नेशन स्टेट है, ये कंसेप्ट तो हमको शताब्दियों से, भारतवर्ष शताब्दियों से रहा है। हमारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप, वो तो हमारे यहाँ, हम तभी तो अखंड भारत की बात आई। 5-6 कि स्टेट्स राज्य मिलाकर बनने वाले लोग नहीं हैं, हम पहले से ही नहीं एक है थे। और उसमें जो है फिर शासन और राज्य व्यवस्था के अनुसार जो है छोटे बस, छोटे उसमें अद्भुत था। तो बाइफरकेशंस हमारे किए गए, यहाँ तो शुरू से क्षेत्रवार, रहा है। भाषावार, जैसे भी हो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कहीं भी हो, चाहे हम जो है मलयाली बोलने वाले केरल में कोई तंजौर के राजा हो, या हम कहीं जो है फ्रंटियर के कोई जो है सारस्वत ब्राह्मण जनपद के राजा चुनो, चाहे हम जो है नॉर्थ ईस्ट के किसी जो है मूल निवासियों के उसमें हो, लोहित हो, मूलतः हम हमारे भारतीय, सनातन की ज्योग्राफी भी अच्छे से भारतवर्ष में। डिफाइंड है, ज्योग्राफी तो भी अच्छे हमारे, से डिफाइंड है। एक मिनट, एक, हमारे यहाँ हर राजा की एक ही इच्छा होती थी, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा भारत के बाहर नहीं जाता था चक्रवर्ती बनने। सिर्फ और चक्रवर्ती राजा मतलब कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, दैट्स ऑल। ये हमारी ये बाउंड्री, हम यही के हमको इसमें करना। और उसके चक्रवर्ती राजा मतलब ये नहीं कि हमने वहां जी तक की सीमा कैप्चर कर ली। हमने वहां का जो राजा है वो राजा बना रहेगा, वो आपको स्वीकार करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि दे आर द स्टेट एंड दिल्ली इज द कैपिटल। हम प्राइम मिनिस्टर जी है और वो एक मुख्यमंत्री है। आपको मुख्यमंत्री बने रहना पूरा है, जीएसटी का जो आपका बनता है वो आपको जाएगा, लेकिन हम है। ये शर्तें लिखा पड़ी की हमारे यहाँ कभी थी नहीं। तो ये हमारे मूलभूत है। ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, यूरोप की प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है, जी क्योंकि वहां पे हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। जी। तो तो बदलता हुआ विश्व बड़ा जी अलग टाइप बदल रहा है। युआन और रुपए और सब जो है चैलेंज कर चुके हैं उसको। जो है डी डॉलरेशन एक वर्ड आ गया है, इसका सीधा है डी डॉलर को खत्म होना नहीं है। बस ये कि जो डॉलर की यूनिपोलर वर्ल्ड दुनिया में, अर्थ की अर्थव्यवस्था में जो उसका मुकाम था, उसके जाने का समय हो गया। और वो 3 महीना 6 महीना कब तक झेल पाती है, ये एक लंबा प्रोसेस रहेगा। एकदम से कोई चीज नहीं होती है। जी। तो मेरा तो मानना यही है कि जो भी आज है, इसीलिए यहाँ पे संदर्भ में बात बहुत लंबी हो गई आज। इसी संदर्भ में ये कहूंगा कि आज की तारीख में इसका महत्व ही नहीं है कि भारत ट्रंप से मोदी ट्रंप से मिलते कि नहीं मिलते। ये सब बातें जो है आमने सामने में ही, ये ऑलरेडी एक दशकों का इतिहास है जो अब हम होता हुआ देख रहे हैं। उसमें जो हिकअप्स आते हैं वो डील कर लेते हैं। तो डजेंट मैटर जी कि ट्रंप से मोदी मिले या ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता है। ये कहानी वहां की है भी। जी जी। और इसी के साथ इस आकांक्षा और प्रार्थना और मतलब भगवान से
ये है कि मोदी जी सुरक्षित रहें और कोई भी जो है इस प्रकार से उन पर विपत्ति ना आए। जो प्रयास बहुत जारी हैं और अमेरिका की आदत रही है कि अपने दुश्मनों को या जिसको लगता है कि वो दूर का दुश्मन है उसको पहले से निपटाने की। तो ये क्या है, कुछ वर्ल्ड फोर्सेस हैं जो कोलाइड कर रही हैं और इसमें जो है ना भारत का नुकसान हो, ना मोदी जी का नुकसान हो, ना यहाँ के नेतृत्व का नुकसान हो। बाकी दुनिया की जो आदतें हैं वो अपना कार्य करते रहें। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आपने एक सही बात कही कि विश्व बदल रहा है, विश्व की और सैकड़ों सालों में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं, नियंत्रण जा रहा है, कुछ नई नींवें रखी जा रही हैं और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ पुरानी जो चीजें टूट रही हैं, नई चीजों की स्थापना के लिए पुराने को ध्वस्त भी किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ दर्शकों, आज की हमारी चर्चा जो है 3 विषय थे, डॉलर की बात और ये, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बातें थी तीनों, कि मोदी जी पर जो क्या कहते हैं, इस तरीके से बात उठ रही है कि उनकी जान को खतरा है, क्यों है? और कई लोग कहेंगे कि अर्थ ही इसका कारण है, पर अर्थ के अलावा धर्म भी कारण है। यह भी जानना आवश्यक था, इसलिए आज हमने लंबी चर्चा की। तो आपको हमारी बातें कैसी लगी? आपको आपकी क्या राय है? कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये ज़रूरी बातें हैं। भारत बदल रहा है, भारत की बात करना लगातार ज़रूरी है, इसलिए हम ये लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारी आकांक्षा कि आपके माध्यम से हमारी ये बातें दूर-दूर तक जाएँ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। राम, राम। राम राम भैया।